हाय दोस्त, मैं रंकित बिजाड़ और रंकित बिजाड़ स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि पहले प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सेकंड प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रब अ पार्ट ऑफ बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। मतलब क्या होता है कि रब अ पार्ट्स ऑफ बॉडी और रिस्टोर मतलब होता है कि ये मतलब अपने बॉडी में किसी पार्ट्स में यानी रगड़ के या कैसे भी जो सेंसेशन हम लोग पैदा करते हैं यानी गर्मी वार्मथ पैदा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं चैफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैफी। यानी गर्मी या सनसनी लाने के लिए शरीर में एक हिस्सा को जो रगड़ा जाता है उसको हम चैफी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्टिमिस्ट इन अ अपेरेंटली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी किसी मुश्किल परिस्थिति में किसी पे आशावादी हो जाना, उसी को ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। यानी उसका सेन वर्ड है सेंग्विन, जो सामने हमारा 1 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। सेंग्वाइन यानी आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक यानी वही होता है, प्लीड यानी फीका होता है, फेड, इंस्पेड और पेल ये सारे फीका वर्ड्स के मीनिंग है। उसके बाद निराशावादी का होता है, पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, डिसअपॉइंटमेंट मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा निराश होना, और ब्राउन जो वर्ड है ये मतलब इसका भूरा होना होता है। नेक्स्ट वर्ड द ट्रेट विद द क्रूलिटी और वायलेंसली, यानी मतलब किसी के साथ ऐसे मतलब काफ़ी क्रूरता के साथ बिहेव करना, उसको हम क्या बोलते हैं? यानी एक वर्ड दिख रहा है रॉन्ग, जो बिल्कुल गलत है, इसको नहीं बोलते। प्रीवर बोलते हैं, इसको भी नहीं बोलेंगे। फॉल्ट बोलते हैं, ये भी एक गलत चीज़ होता है। ये एक ही वर्ड दिख रहा है हमारा एब्यूज़। एब्यूज़ मतलब किसी को गाली देना या गुस्सा में कुछ बोलना, वही चीज़ है जो क्रूलिटी और वायलेंस के साथ जो ट्रीट किया जाता है, एब्यूज़। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एब्यूज़ यानी बुरा बर्ताव करना। परवर्ट मतलब होता है गुमराह करना, यानी डिसॉर्ट स्पॉयल करना, यानी किसी को बर्बाद करना। स्पॉयल के और भी सैनो है, स्पॉयल होता है, मार होता है, मैम होता है, एम्पायर होता है। ये हमारे 4 सैनो वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलोंगिंग्स टू अ मिडिल क्लास, यानी किसी मध्यम वर्ग से बिलोंग करने को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बोगोरिसिस बोलते हैं। बोगोर्जिस बोलते हैं, सॉरी बोगोर्जिस बोलते हैं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। क्या पढ़ लेते हैं। चेमिस लेदर एक चमड़ा होता है। चेमिस लेदर जो होता है वो चमड़ा होता है। उसके बाद एक होता है अलाइट ग्रीनिश ब्लू, मतलब फिरोजा, जिसको बोलते हैं लाइट ग्रीनिश ब्लू, यानी फिरोजा जो कलर होता है उसको बोलते हैं लाइट ग्रीनिश ब्लू। यानी बोग्रेशियस मतलब होता है क्या मध्यम वर्ग के व्यक्ति जो होते हैं उनको हम बोल सकते हैं बोग्रेशियस बोल सकते हैं। उसके बाद इन्विशियस मतलब बोल सकते हैं, इन्विशियस मतलब होता है ईर्ष्यालु, यानी किसी को देखकर जलियस फील करने वाले को, यानी क्रूलियस बिहेवियर वाले को भी हम इन्विशियस बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी डिप्रेवेड ऑफ प्रॉपर्टी और राइट और प्रिविलेज एज अ प्लेंटी और रॉन्ग डूइंग, यानी डिप्रेवेड यानी किसी को संपत्ति को किसी गलत काम करने के लिए जब्त कर लेने को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी डिप्रेवेड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ राइट प्रिविलेज एज अ प्लेंटी फॉर रॉन्ग डूइंग, उसको बोलते हैं 440 बोलते हैं, यानी 450 बोलते हैं, 450 बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन है। आगे देखते हैं। गलत काम करने के लिए किसी के लिए यानी कोई भी गलत काम करने के लिए दंड के रूप में संपत्ति पर अधिकार यानी विशेषाधिकार वंचित कर लेना ही ये हमारा होता है 40 बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही 40 हिज प्रॉपर्टी बाय द क्राइम, उसको क्राइम को लेकर उसका प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया? 450 कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू किल समवन बाय द कवरिंग देयर नोज एंड माउथ सो दैट दे सफिकेट, किसी को मार देना यानी उसके नाक और मुंह को बंद करके यानी सफिकेटेड कर करके उसको मार देना, उसको क्या बोलते हैं? स्मूथर बोलते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को नाक और मुंह बंद करके मार देने को, इस अवस्था को हम स्मूथर बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। स्मिथ मतलब होता है हराना, स्माइट मतलब होता है हराना। डिफेक्ट यानी फ्रस्ट्रेट मतलब होता है और उखाड़ देना एक्सप्राइट कर देना। उसके बाद सप्लिएंट एक्सटर्मिनेट मतलब भी होता है यही उखाड़ देना और उखाड़ फेंकना। लेंच मतलब होता है वध करना। उसके बाद मैंगल और किल मतलब अस्मूतर भी होता है गाला घोट कर मार देना। चौक मतलब भी यही होता है गाला घोट कर मार देना। एग्जाम्पल में पढ़ लेते हैं। I dreamed a stranger was trying to kill by smoothing me with a pillow, कि उसने मुझे गाला पिलो से यानी तकिया से गाला घोट कर मारने की हर बार कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब्सॉल्व यानी अब्सॉल्व समवन फ्रॉम ब्लेम और फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग, यानी अब अब्सॉल्व मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना किसी दोष से। अब्सॉल्व समवन फ्रॉम ब्लेम यानी किसी के किसी दोष से, फ्रॉम और फॉल्ट और डूइंग यानी किसी को किसी दोष से मुक्त कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो एक्सोनिरेट बोलते हैं। एक्सोनिरेट मतलब किसी को मुक्त करना। इंडिक्ट एक पहला वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब होता है एक्सक्यूज होता है, यानी किसी अभियोग में फंस जाना, यानी उस पर कोई मुकदमा चल जा रहा है, इंडिक्ट होता है। एलिज होता है, यानी एलिज एलिज एक ऐसा अपराध है कि जो ना किए हो वो काम के लिए फंसे एलिज होता है। एल्स्यूर ऐसा अपराध होता है, ऐसा अपराध हो जो किए हो पर वहाँ से फरार किए हो, तो उसके लिए जो पकड़े गए व्यक्ति को एल्स्यूर बोलते हैं। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। यानी एक्सोनरेट होता है किसी गलती या गलत काम के लिए दोष में मुक्त करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनरेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम यानी बहुत कम समय में ही किसी चीज़ का खत्म हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, एफिमेरल बोलते हैं। एफिमेरल मतलब होता है बहुत कम समय में कोई चीज़ खत्म हो जाता है, उस चीज़ को हम एफिमेरल बोलते हैं। पढ़ लेते हैं व्याख्या। अ फेम इन द वर्ल्ड ऑफ रॉक्स एंड पॉप इज अ लॉरेस एफिमेजम। ये जो फेम है वर्ल्ड का, ये जो फेम है, फेम जो रॉक का है, रॉक एंड पॉप का, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है क्योंकि ये एफिमिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ प्राइज यानी एक फॉर्मल एक नैतिक प्रशंसा ऑफ अ प्राइज फॉर अ समन हु इज डाइड, किसी के मरने के बाद उसके रूप में नैतिक प्रशंसा को हम क्या बोलते हैं, तो उसको इलोगी बोलते हैं। इलोगी मतलब होता है नैतिक प्रशंसा, यानी उसकी गुणगान, मरने के बाद किसी इंसान को गुणगान करने पे उसका जो प्रशंसा किया जाता है मरने के बाद, उसको इलोगी बोलते हैं। इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। ओरिलॉजी एक ऐसा चीज़ होता है, द सेंस ऑफ द माउंटेन्स इलोगी, यानी माउंटेन्स वगैरह का जो गुणगान वगैरह गाया जाता है उसको इलोजी बोलते हैं। इलोगी मतलब गुणगान होता है किसी व्यक्ति का। साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान होता है। मिसोलॉजी मतलब तर्क वितर्क से नफरत करने वाले को मिस्कोलॉजी बोलते हैं, यानी ओराजी यूजी लॉजी को भी बोलते हैं मिसोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन और अथॉरिटी ओवर द समन यानी किसी के स्वयं के कहने पे किसी को प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देना, उसको क्या बोलते हैं, टुटेलजी बोलते हैं। टुटेलजी मतलब होता है टुटेलेज मतलब होता है किसी को कहने पर स्वयं को सुरक्षा देना, टुटेलजी बोलते हैं। इसका पढ़ लेते हैं। अटुमनस एक ऐसा वर्ड है जो स्वतः यानी स्वतः किसी काम को करने के लिए इच्छुक हो, उसको अटुमनस बोलते हैं। हैविंग द फ्रीडम टू एक्ट एंड इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जो होता है वो अटुमनस होता है। टुटेलेज मतलब होता है संरक्षण करना यानी प्रोटेक्ट करना यानी प्रोटेक्शन करना किसी को। नेग्लेज्ड मतलब होता है कि अपने कर्तव्य में चूक कर जाना, उसी को यानी तटस्थ कर देना यानी नेचुरल डिफरेंट कर देना, उसको ही बोलते हैं नेग्लेज्ड। चलिए ये है नेक्स्ट, तो अ प्लेस इंसर्ट बिटवीन समवन थिंग्स एंड अनदर, एक ऐसा चीज़ जो दो चीज़ों के बीच में है उसको क्या बोलते हैं, अ प्लेस इंसर्ट बिटवीन वन थिंग्स एंड अनदर, यानी दो चीज़ों के बीच में रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, इंटरपोज बोलते हैं। यानी किसी चीज़ को हम अगर दो चीज़ों के बीच में रख देते हैं तो उस अवस्था को उस व्यक्ति के लिए इंटरपोज अवस्था हुआ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द टीचर इंटरपोज हर सेल्फ, यानी टीचर ने क्या किया, खुद को ही उन दोनों के बीच में स्ट्रेंगलिंग बॉय मतलब जो स्ट्रेंगलिंग बॉय हैं उनको बीच में खुद को ही रख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग्स डिप्रिवेड ऑफ अ राइट और प्रिविलेज स्पेशली द राइट ऑफ वोट, यानी एक ऐसा अवस्था जो खुद के अधिकार के लिए स्पेशली अपना वोट के लिए जो वंचित करे उसको हम क्या बोलते हैं, यानी डिसइनफ्रेंचमेंट बोलते हैं उसको। डिसइनफ्रेंचमेंट मतलब जो ऐसा अवस्था जो खुद के अधिकार यानी वोट के लिए वंचित करे उसको डिसइनफ्रेंचमेंट बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। यानी अब्सोलिमेंट्स अबोलिशमेंट मतलब उन्मूलन करना होता है। डिसइनफ्रेंचमेंट मतलब होता है डिप्रिवेट ऑफ दिस राइट टू वोट एंड एबोंडम, यानी एबोंडमेंट में होता है परित्याग करना, एबेंडम मतलब होता है परित्याग कर देना, गिव अप मतलब परित्याग कर देना होता है, एब्सकॉन्डम मतलब परित्याग कर देना है। बहुत सारे ऐसे परित्याग करने की वर्ड्स हैं। उसके बाद है अब अबेटमेंट मतलब कम करना होता है, स्ट्रेंज होता है, इसका बहुत सारा भी वर्ड्स मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू डेली और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय दिस ऑब्स्ट्रक्टिंग देम, यानी टू डेली और प्रिवेंट यानी किसी चीज़ को रोकथाम के लिए यानी देर करना, यानी प्रिवेंट रोकथाम करना किसी चीज़ का बाधा डालना, कोई भी चीज़ को
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको इम्पेड बोलते हैं। यानी इम्पेड मतलब होता है किसी चीज़ को बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा होता है, परटर्ब मतलब होता है गड़बड़ा देना, परटर्ब मतलब गड़बड़ा देना, स्टूंट और इम्पेड मतलब स्टूंट मतलब होता है गड़बड़ा देना, इम्पेड मतलब बाधा डालना वही होता है, इंटरप्यूड होता है और हार्म हैम्पर होता है, इरिक मतलब सताना होता है और इनवाइज पेस्टर मतलब भी सताना होता है, फेज मतलब उत्साह करना होता है। इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। शॉर्ट सप्लाई यानी शॉर्ट सप्लाई फॉर अ रॉ मटेरियल में इम्पेड ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग वर्क, यानी शॉर्ट सप्लाई यानी तुच्छ सप्लाई, यानी तुच्छ सप्लाई के कारण जो रॉ मटेरियल है में भी इम्पेड बाधित कर दिया गया। क्यों? मैन्युफैक्चर्ड वर्क को, यानी जो काम चल रही थी उसको बाधित कर दिया कौन? यानी शॉर्ट सप्लाई ने, शॉर्ट सप्लाई की जो रॉ मटेरियल है उस काम को बाधित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिगार्ड विथ अ ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी किसी के सामने अनुमय विनिमय करना, खुद का रिस्पेक्ट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं वेनेरेट बोलते हैं। यानी वेनेरेट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा इंसान होता है वेनेरेट जो अपने रिस्पेक्ट के लिए किसी के पास अनुवय यानी विनय यानी प्रार्थना करता है किसी और के सामने खुद के रिस्पेक्ट के लिए, उसको बोलते हैं वेनेरेट। पढ़ लेते हैं व्याख्या। रॉबर्ट बर्न्स इन द स्कॉटलैंड्स मोस्ट वेनेरेटेड पोएट, यानी एक पोएट जो हैं वो एक कठपुतली यानी पुतली पर स्कॉटलैंड में कुछ ऐसे लिखे थे जो कि एक कठपुतली के लिए रिस्पेक्ट का बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग्स इन शॉर्ट सप्लाई, यानी शॉर्ट सप्लाई मतलब एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा अवस्था। द स्टेट ऑफ बीइंग्स इन शॉर्ट सप्लाई मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी, यानी तुरंत जो अवस्था, यानी किसी चीज़ में कमी हो जाना। स्टेट बीइंग इन द शॉर्ट सप्लाई, किसी चीज़ में कमी हो जाना, उसको बोलते हैं स्कार्सिटी बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ा मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अपुलेंस मतलब अमाइरेड, ये भी असंख्या होता है, इसको संख्या में नहीं गिना जा सकता है। माइरेड, अपुलेंस, पहले थोड़ा, जितने भी सारे वर्ड हैं ये सब ज़्यादा के लिए हैं। और काउंटलेस, स्कार्सिटी मतलब कमी होता है, लेक मतलब कमी होता है, शॉर्टेज मतलब कमी होता है, और डियर्थ मतलब भी कमी होता है। प्रोफ्यूजन मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एब्यूडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, और प्रोफ्यूजन मतलब भी प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइड एंड लार्ज और इफेक्ट, जो काफ़ी मात्रा में दूर दूर तक फैला हुआ और अपना प्रभाव दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको स्वीपिंग बोलते हैं। वाइड इन रेंज ऑफ इफेक्ट, यानी जो काफ़ी ज़्यादा फैला हो और अपना इफेक्ट दिखाता है उसको स्वीपिंग बोलते हैं। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्वीपिंग व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है? बाधा डाल देना, ये किसी के अंदर जब्त हो जाना। एक्सग्रेटेड मतलब बढ़ चढ़ कर कहना, यानी बढ़ा चढ़ा कर करना। ओवर स्टेट भी होता है बढ़ा चढ़ा के करना। एक्सक्लूसिव मतलब विशिष्ट करना। स्पेसिफिक और डिसटेनेक्टिक और सुपरफ्लियस मतलब होता है अगंभीर। द एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका। द सिटीजन वोट फॉर द स्वीपिंग्स रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। असेंबली और अ पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गॉट क्लियर मेजोरिटी, एक असेंबली और पार्लियामेंट में, यानी इन विच नो पार्टी, यानी असेंबली ना, असेंबली और ना ही पार्लियामेंट में कोई पार्टी ना होते हुए भी एक क्लियर यानी एक साफ सुथरा मेजोरिटी से जीत जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हंग बोलते हैं। मतलब एक वर्ड है चुलुंग। चुलुंग मतलब क्या होता है? क्लुंग मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस इन दिस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ क्लिंग्स, यानी छिपा हुआ कुछ ऐसे होता है, यानी पुरानी बातें जो छिपा हुआ हो, यानी चिपका हुआ किसी पे, उसको हम बोलते हैं चुलिंग बोलते हैं, यानी चुलुंग उसको बोलते हैं। हंग मतलब ए हैविंग नो पॉलिटिकल पार्टी विथ एन ओवरऑल मेजोरिटी, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी होते ना हुए भी ओवरऑल मेजोरिटी से किसी चीज़ को जीत लेना, उसको हंग बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल में। अ हंग्स पार्लियामेंट, यानी एक लटका हुआ पार्लियामेंट, यानी हैंग्ड, एक हंग पार्लियामेंट बोल सकते हैं, एक लटका हुआ पार्लियामेंट जिसका स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो। यानी हैंगेड मतलब होता है फांसी पर लटका हुआ व्यक्ति। उसके बाद पंग, अ बॉक्स ऑफ स्पेड बाई बॉडी, पंग एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को उसमें रखा जाता है, उसको पंग भी बोल सकते हैं। डंग मतलब होता है गोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मेकिंग और स्प्रेडिंग, यानी मेकिंग स्प्रेडिंग स्कैंडलियस क्लेम, यानी किसी चीज़ को ऐसे बनाना और तुरंत फैला देना, किसी के अस्तित्व पे कुछ लांछन लगा के। अबाउट समन विद द इंटेंशन ऑफ डिमांडिंग देयर रेपुटेशन, कि किसी व्यक्ति के रिपुटेशन पर कोई लांछन लगा के और तुरंत लोगों के बीच में गलत अफवाह उड़ा देना को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं स्क्रोलियस बोलते हैं। स्क्रोलियस मतलब होता है किसी व्यक्ति के
किसी व्यक्ति के गरिमा के ऊपर लांछन लगा के और लोगों में फैला देना। व्याख्या पढ़ लेते हैं। किसी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के दायरे में झूठे अफवाह को फैलाने को स्क्रूलियस बोलते हैं। स्क्रूलियस एंड अनट्रू स्टोरी वेयर बीइंग इंस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किल समवन बाय डिस्कवरिंग देयर नोज एंड द माउथ सो दैट दे सफोकेटेड, यानी किसी को मार देना उसके नाक मुंह बंद करके, सॉरी ये दोबारा वर्ड आ गया, उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्मोथर बोलते हैं, वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीकिंग टू हार्म समवन इन द रिटर्न फॉर अ परसीविंग्स इंजरी, यानी चोट खाने मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, हार जाना, फिर भी रिटर्न आना किसी के लिए, प्रिजर्व इंजरी यानी जो कष्ट पीड़ा झेले उसको बदला लेने के लिए रिटर्न आना, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेंगीफुल बोलते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम वेंगीफुल बोलते हैं। व्याख्या पढ़ लेते हैं। अफेबल मतलब होता है मिलनसार होता है, मित्रतापूर्ण एमिकेबल होता है, कॉर्डियल मतलब सौहार्द होता है, कॉन्जेनियल मतलब होता है, मतलब जो वास्तविक, कॉन्जेनियल मतलब जन्मजात होता है, वेंगीफुल मतलब होता है बदला लेने वाला, अभी जो हम पढ़े हैं वेंगीफुल वो होता है, अनफॉरगिविंग यानी बीइंग मतलब होता है स्वयं यानी जेंटल, यानी स्वयं व्यक्ति यानी जेंटल पर्सन। धन्यवाद। और ये प्रैक्टिस सेट 100 सिचुएशन का प्रैक्टिस सेट दूसरा संपन्न हुआ। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।